सर मैं आई एम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो मेरे पास 8-9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। फिर स्टूडेंट फेज में फिर से आया हूँ। आपको 2 साल से सुन रहा हूँ, बट दिक्कत यह है कि जब से मतलब 8 महीने से वीगन हूँ, वाइफ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रखी है, किचन से बाहर रखा है और हर एक टाइप की फ्रीडम दी है, ड्राइविंग से लेके ये सब। बट अल्टीमेटली आपने भी वीडियो में बोला है कि ये नहीं मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है, टेल मी दैट व्हाट यू लिव, कि आप क्या जीते हो। तो ये सब करने के बाद भी एक रूखापन आने का डर है और वो कंटिन्यूअसली आता है। जैसे इन्होंने भी बताया कि ये डर रहता है सबसे अलग हो जाएंगे, या अल्टीमेटली जब सोने जाते हैं एट द टाइम ऑफ स्लीप वी थिंक दैट वी आर सो मच अलोन, एंड अल्टीमेटली वो एक जो कहीं ना कहीं डर है वो कौन से केंद्र से आ रहा है जो कंटिन्यूअसली एक कुछ और चीजें अच्छी करनी है उसको रोक रहा है। अब हिंदी में पूछा है तो हिंदी में बोलने दीजिए। वो भी ना एक कॉन्सेप्ट से आ रहा है। आपको कैसे पता कि जब आप सोने जाओ तो कोई बगल में होना चाहिए? ये कैसे पता? बताओ तो, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया रूखापन, ये गीलापन क्या होता है? और ये किसने सिखाया कि जिंदगी गीली होनी चाहिए? ये कॉन्सेप्ट है, समझो, इसमें एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। ये एक सिद्धांत है बस, और ये एक लोक सिद्धांत है। ये फिल्मों ने सिखाया आपको, बॉलीवुड ने सिखाया कि जिंदगी गीली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कैसे पता? इसीलिए फिलॉसफी, दर्शन बहुत जरूरी होता है ना। वो पहला सवाल ही यही पूछता है, कैसे पता? हाउ डू यू नो? किसी भी बात को तुम कैसे माने ले रहे हो? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? प्रमाण बताओ। आप अगर रूखेपन की एक परिभाषा ले लोगे और अपने आप को निवेशित कर दोगे उसमें, अपने आप को इन्वेस्ट कर दोगे उसमें, कह दोगे यही परिभाषा है, तो फिर उस परिभाषा के परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे ना। परिभाषा तो बहुत चलती है। परिभाषा तो यह भी चलती है कि सोने के लिए भी कोई साथ चाहिए, खाने के लिए भी कोई साथ चाहिए, जीने के लिए भी कोई साथ चाहिए। आप किसी छोटे समुदाय को ले लो, उनको आप ये साबित कर दो कि वॉशरूम में भी कोई साथ होना ही चाहिए, तो वो भी मान्यता लोगों के मन में एकदम गहराई से चली जाएगी। वो कहेंगे सुबह सुबह पेट ही नहीं खुलता, अकेले जाना पड़ता है। जब दो अगल बगल बैठ करके तब जा करके आप ये प्रयोग करके देख लीजिए, ऐसा भी हो जाएगा। जो कंडीशनिंग का दम है आप उसको समझते नहीं, अंडर एस्टिमेट करते हो। क्योंकि हम उसको बोलते हैं संस्कार, संस्कारित होना। हम जो कुछ सोचते हैं ना, वो हमारी सोच है नहीं, वो इधर से उधर से चारों तरफ से आ जाती है। और हम कभी नहीं पूछते कि मुझे कैसे पता, ये मुझे कैसे पता। ऐसे बोल देते हैं जिंदगी में ऐसा तो होना ही चाहिए। अरे तुम्हें कैसे पता कि ऐसा होना ही चाहिए? और अगर वैसा होना ही चाहिए होता तो प्रकृति में वैसा होता। अगर वैसा होना ही चाहिए होता तो जब तुम अपने आप को पूरी तरह से साफ करके खुद से बात करते तब वो बात निकल के आती। वो तो बात बस समाज से निकल के आ रही है, और जो बात समाज से निकल के आ रही है वो आज एक बात है, कल दूसरी बात हो जाती है। एक मोहल्ले में एक बात मानी जाती है, दूसरे मोहल्ले में दूसरी बात मानी जाती है। एक समय में एक बात, दूसरे समय में दूसरी बात। हम यही बातचीत आज से 200 साल पहले कर रहे होते, खैर तब आईएससी भी नहीं था, पर कर रहे होते मान लो। यहां एक भी महिला या लड़की मौजूद ना होती और वो हमको बिल्कुल सही लगता। कोई नहीं कहता कि ये गलत है। बहुत, और कोई यहां पे अगर महिला प्रवेश कर जाती तो सब मुड़ के ऐसे देखते हैं, तो यहां क्या करने आई है। और सबको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहता है कि उनको जो लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमको नहीं पता होता कि हमें जो कुछ भी लग रहा है, हमारे जो पूरा पूरा जो पर्सनल व्यक्तिगत क्षेत्र है उसमें भी आपको जो लग रहा है वो सामाजिक है। द सोशल बिकम्स पर्सनल। भारत में एक उदाहरण देता हूं, अभी हमने लड़कियों की, महिलाओं की बात करी। भारत में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि गोरे रंग को बहुत वरीयता दी जाती थी। आज आपको लगता है ये तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है,
लड़की या लड़का गोरा होना चाहिए। ऐसा उत्तर में भी है, दक्षिण में भी, हर जगह यही है। जहां पर लोग सांवले रंग के हों वहां पर भी आप फिल्म में देखो तो हीरो हीरोइन एकदम गोरे होते हैं, ठीक है ना। गोरा रंग बड़ी बात बन गई। और आपको लगता है ये आपकी व्यक्तिगत पसंद है। मुझे तो गोरी लड़की गोरा लड़का अच्छा लगता है। आप मैट्रिमोनियल में देखो तो अलग से लिखा था फेयर, वीटिश, गेहुआ, ऐसे लिख देते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले ऐसा नहीं था। द सोशल हैज बिकम पर्सनल। आपने अपने शासकों का रंग गोरा देखा तो आपके दिमाग में अब ये पुष्ट दर पुष्ट घुस गया है कि गोरे रंग में कुछ खासियत होती है। नहीं तो भारत में सांवला रंग बिल्कुल ठीक था। आप मंदिरों में कितनी प्रतिमाओं को देखो तो बिल्कुल श्याम वर्ण की हैं, खासकर दक्षिण भारत में। उत्तर में भी किसी को कोई समस्या नहीं थी। विष्णु और विष्णु के कितने ही अवतार नीलवर्णी बोले गए हैं। हमारे यहां पे बहुत सुंदर शब्द माना जाता है सुनील, सुंदर नीला। यहां पे गोरे रंग का तो कोई हिसाब ही नहीं था। नीला रंग बड़ा सुंदर है और श्याम वर्ण बड़ा सुंदर है। श्याम सुंदर किसको बोलते हो? तो काला, नीला, ये सब तो हमारे लिए, गहरा नीला हमारे लिए बड़े अच्छे रंग थे। अब आप कहते हो नहीं, मैं क्या बताऊं, सिर्फ यही थोड़ी बोलते हो साथ में सोने को ही चाहिए, साथ में गोरी चाहिए सोने को। ये समझते नहीं हो कि ये सामाजिक बात है, ये माहौल की बात है। और जैसे ही समझ में आता है वैसे ही ये सब जो भीतरी छटपटाहट है, वेदना है, फिल्मी गाने हैं, गजल लगा रखी है, तन्हाई, सूनापन, यार एक पैक बनाओ, ये सब हट जाता है।